हेलो डियर स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर में। और इस वीडियो में 100% मैं आपको लाभ हानि खाता बनाना सिखा दूंगा। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, सारी चीजें मेरे चैनल पे आपको कोई भी फेक वीडियो नहीं मिल सकता, एक से एक वीडियो आपको नॉलेज देगा। तो आइए समझाते हैं किस तरह से हम लाभ हानि खाते को बनाएंगे। यहां पर एक नमूना भी आपको अगर कभी एग्जाम में बनाने के लिए आ जाए तो एक प्रकार से ऐसा ही खींच देना हो, उसमें काल्पनिक रूप से कुछ मदों को रख देना, आपका नमूना बनके तैयार हो जाएगा। कैसे बनाते हैं लाभ हानि खाते को? तो ऊपर लिखेंगे लाभ हानि खाता प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और नीचे लिखेंगे 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए, क्योंकि एक डेट देनी होती है कि हम किस डेट के लिए ये हम बना रहे हैं। तो देखो कितना सरल होता है। इसमें स्टार्टिंग करने से पहले माइंड में एक बात सेट करनी होगी, और हम बना कौन सा खाता रहे हैं? लाभ हानि खाता। और लाभ हानि खाता में अप्रत्यक्ष इनकम और अप्रत्यक्ष व्यय दो चीजें शामिल की जाती हैं, तीसरी कोई चीज शामिल होती ही नहीं है। ना तो कोई दायित्व शामिल होता है, ना संपत्ति शामिल होती है, ना क्रय शामिल होता है, ना विक्रय। सिर्फ दो चीजें शामिल होती हैं, आय और व्यय। और इसको इतना ज्यादा हवा बना दिया जाता है कि पता नहीं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनेगा, किस कौन कौन सी अमाउंट आएंगी और कैसे उसे तैयार करेंगे। मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल सरल है। समझो, कहीं पर भी अगर तुम्हें इनकम दिखाई दे, क्रेडिट साइड में डाल दो, और कोई खर्च अगर समझ में नहीं आए, डेबिट साइड में डाल दो। लाभ हानि खाता अपने आप बन के तैयार होगा। देखो किस तरह से डालेंगे। देखो, जब हम सकल लाभ को सबसे पहले लेकर के आएंगे, इस साइड से बनाना सीखना, क्योंकि इस साइड में कम एंट्रीज आती हैं। व्यापार खाता जब हमने बनाया था तो इधर भी दो ही एंट्री आई थी, विक्रय और अंतिम रहतिया, ठीक है। और इस वाले में सिर्फ और सिर्फ चार चीजें ही आएंगी, पांचवी तक आएगी तक नहीं कभी भी। ओके, सबसे पहले लाते हैं बेटा सकल लाभ, लिखते हैं नी और ला, ठीक है, नीचे लाए, जितना हो यहां पर डाल दिया। इसके बाद में देखो प्राप्त ब्याज, या लिखा हुआ हो कहीं पर ब्याज प्राप्त, ठीक। प्राप्त आगे हो पीछे हो कहीं पर भी हो, बस प्राप्त हो रहा हो यहां पर लिख दो, ठीक। कमीशन मिली लिखा हो, प्राप्त लिखा हुआ हो, मिली हो या प्राप्त हो, कैसी भी हो, यहां पर फायदा होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। लाभ हो रहा हो इधर अमाउंट पड़ेगी, कहीं और नहीं पड़ेगी, ठीक है। ब्याज प्राप्त हो गया, कमीशन मिली हो, छूट प्राप्त हो, छूट प्राप्त कहीं से, ठीक। और किराया प्राप्त हो, ठीक। इतनी चीजों के अलावा बहुत अगर टफ पेपर आया तो आ सकता है विनियोगों से आए, विनियोगों से आए। इसके अलावा आपको आगे न्यूमेरिकल मैं पढ़ाऊंगा, एक भी एंट्री नहीं होगी। ये सब चीज एक ही हो गई यहां से यहां तक। मैं इतनी देर से समझा रहा हूं कि तुमको लगे कि फायदा हो रहा है, तुरंत अमाउंट यहां पर डाल दो। लगे खर्च हो रहा है, इधर डाल दो, अंतिम खाता बन के तैयार, ठीक। इनके अलावा टोटल यहां पर आ जाएगा, कोई अमाउंट उधर आएगी ही नहीं। हाँ, आहरण पर ब्याज कभी हुआ तो आ सकता है, वो भी समायोजन वाला पढ़ाएंगे तो बाद की चीज है। इधर क्या हो सकती, शुरुआत हानि या व्यय से होगी। तो सबसे पहले अगर ऊपर व्यापार खाते में हानि हुई है तो सकल हानि यहां पर आ जाएगी। वेतन, किराया, ये सब भुगतान करने वाले हैं। भाड़ा, वो भी कौन सा, बहाय वाला, ठीक। बीमा व्यय, ठीक। वेतन व मजदूरी, वेतन तथा मजदूरी लिखा हुआ हो सकता कहीं पर है, ठीक है। ये सब यहां पर सामान्य व्यय, यात्रा व्यय, कमीशन दी, कहीं छूट दी, किराया दिया, अरे सब दिया 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 जहां पर हो। प्राप्त वाले सब उधर आए तो वो चारों चीजें दी वाली सब इधर आ जाएंगी, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। एक नई चीज आती है जिसका नाम है डूबत ऋण। डूबत ऋण का मतलब, कुछ लोगों को पैसा देना था हमारे लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं अब हम नहीं देंगे, तो पैसा हमारा डूब रहा है। जब डूब रहा है तो बताओ हमारा फायदा हो रहा है, हानि हो रही? हानि हो रही साहब, हानि हो रही है। तो लाभ हानि के कहां जाएगा? डेबिट साइड में, ठीक। किसी भी अस्तबल लिखा हो, अस्तबल व्यय, घोड़ा जहां बनते हैं, ठीक है, उस स्थान को हम अस्तबल कहते हैं, ठीक। और किसी प्रकार का कहीं पर भी
क्या खर्च या व्यय शब्द लगा हुआ हो वो आंख मीचो और यहीं पर डाल दीजिएगा। इस तरह से क्या करोगे, इधर के टोटल में से इधर का टोटल घटाओगे, जो बचेगा वो होगा साहब कौन सा लाभ, शुद्ध लाभ। नहीं, पूंजी खाते में हस्तांतरित लिख देंगे। ठीक, यानी यहां का जो शुद्ध लाभ है वो सीधे कहां जुड़ेगा, जाकर के कैपिटल में जुड़ेगा और जितना शुद्ध लाभ हो यहां पर डाल दो। इतनी सरल विधि है जिसको हम लाभ हानि खाते को समझते हैं कि टफ है, बहुत सरल है। सकल लाभ को यहां लिख दो, हानि हो तो इधर लिख दो, जितनी इनकम हो रही हो सब यहां पर लिख दो और जितने खर्च हो रहे हैं सब इधर लिख दो, दोनों ओर का टोटल जोड़ो, अपने आप आ जाएगा। हाँ, समायोजन वाले में हिरास है, डेप्रिसिएशन है, नुकसान वाली चीजें हैं, वो भी इधर आएंगी, बाकी इधर कुछ नहीं आएगा। तो इस तरह से लाभ हानि खाता बनाना बहुत आसान है, टफ नहीं है, ये सिर्फ देखने में लगता है। तो ये कैसा लगा वीडियो जरूर लिखिएगा, और इसके आगे अब आर्थिक चिट्ठा और तुरंत फिर हम न्यूमेरिकल पढ़ाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और इसको एक बार रिवाइज और कर लेना, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि सारा सब कुछ कंटेंट आपको यही मिलने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।